गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री राम। चलिए अब जो है श्री गुरुदेव के सिद्ध योग से जो बदलाव की बात करते हैं तो पहला बदलाव ये आ रहा है कि हम बच्चों के साथ पतंजलि अष्टांग योग की व्याख्या कर रहे हैं, सूत्र सूत्र करके, एक एक सूत्र करके। पतंजलि अष्टांग योग बहुत विशेष है सिद्ध योग की साधना में, और गुरुदेव ने कई बार इसकी रेफरेंस दी है कि आप में जो बदलाव आएगा वो पतंजलि योग दर्शन से आएगा। तो मैं इसको मूल रूप दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो इसको दे रहे हैं मूल रूप योग को, तो हाँ, आज बच्चों के लिए है सेशन, सिर्फ बच्चों से ही बात होती है, बच्चों के ही प्रश्न है और उन्हीं से ही बात होती है। बाकी जो हम सब बड़े हैं, हमारा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ जितना हम ज़्यादा सीख सकते हैं उतना जब हम खुद सीखने जाएंगे उतना नहीं सीख सकते। तो सिखाते समय कई बार हम ज़्यादा सीख जाते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से उस चीज़ को समझना पड़ता है ताकि हम उन्हें समझा सकें। तो आज कौन कौन है हमारे साथ, मैं देख लेता हूँ पहले तो। गोविंद जी का माइक मैं बंद कर देता हूँ। आज हनुमान जी का परिवार कहाँ है? हनुमान राम जी सिद्धयोग कहाँ हो आप? सोनी, सुनीता, अनीता, कहाँ हो आप? और जो बच्चे इधर हैं यूट्यूब पे, अगर आपके पास, आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें इस सेशन में ज़रूर बिठाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनको पता चले पतंजलि अष्टांग योग के बारे में। उनके बदलाव में उनको जानकारी होगी तो उनको आसानी होगी बहुत। गुरुदेव जब अपना सेशन शुरू करते थे, बोलते थे, तो वो कहते थे कि मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको इस रास्ते पे चलने में कोई परेशानी ना हो, ऐसा गुरुदेव बोलते थे। और फिर गुरुदेव पतंजलि अष्टांग योग के सूत्रों की जो विशेष सूत्र है उनको लेके उनकी बात बताते थे। तो अगर बच्चों को आगे जाके किसी से पूछना ना पड़े, संदेह अपने आप क्लियर कर पाए, तो उन्हें पता होना चाहिए सोर्स कहाँ पर है। किसी व्यक्ति विशेष पे उनको डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सुषमा गोस्वामी जी शायद केशवी या फिर चिन्मय कह रही है अंकल मैं आज यूट्यूब पे ही रहूँगी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, शुरू करते हैं बस 2-1 मिनट में। गूगल पे कोई बच्चा है? चलो मेरे पास एक स्टूडेंट तो है एटलीस्ट सामने जो मेरे बैठा है, मेरा बेटा आप है। अबे कितने सूत्र किए थे पिछली बार? 3 किए थे, समझ में आ रहा था। पतंजलि ऋषि कौन थे, कैसे आए, उनके बारे में पता चला? कुछ जानना है पतंजलि ऋषि जी के बारे में? याद है? चलो ठीक है। अच्छा तो मैं किताब खोल लेता हूँ जो रेफरेंस के लिए है मेरे पास, वो है पतंजलि योग सूत्र नंदलाल दशोरा जी की।
चौथा जो पहले जो हमने, चलो थोड़ा बेसिक। पतंजलि गंगा में माँ के हाथों में आ गए थे। हाँ जी। पतंजलि माँ के गंगा में से माँ के हाथों में आए थे। हाँ, गंगा से नहीं, ऊपर से आए थे, उनके हाथ में गिरे आके, ठीक है, तो इसीलिए उनका नाम पतंजलि पड़ा। अंजलि में गिरे, पत मतलब गिरना, तो पतंजलि अंजलि में गिरे थे, इसीलिए उनका नाम पतंजलि पड़ा था। ठीक है, चलिए अब आज शुरू करते हैं, डायरेक्ट सूत्रों से शुरू करते हैं। तो 3 सूत्र हम कर चुके हैं। पहला सूत्र जो था वो ये था कि अथ योग अनुशासनम, ठीक है। इसका अर्थ था कि अब हम योग शुरू करते हैं। उसकी व्याख्या हमने की थी कि अब जो है जीवन, कई जीवनों के बाद जो रिटर्न जब हम जाते हैं, पहले बीज होता है, फिर पौधा होता है, फिर वो वृक्ष बनता है, और फिर अब जो रिटर्न टिकट होती है, जो अथ योग अनुशासनम का अर्थ है कि वापस योग करना है, यहाँ पर आना है। तो ये रिटर्न जर्नी है हमारी जीवन में। सुषमा गोस्वामी, अच्छा वी आर इन गूगल मीट, अच्छा बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अथ योगानासन मतलब जीवन में वो क्षण आ गया है, या जीवन ना कह के कि पूरी सृष्टि में जब जितने भी हमने जन्म लिए उसका वो क्षण आ गया है कि अब हम योग की तरफ बढ़े, अपने परमात्मा की तरफ, अपने मूल रूप की तरफ बढ़े। तो वो पहला सूत्र था। दूसरा था कि ऊपर जब बढ़ेंगे तो उसका अर्थ क्या है, तो चित्त वृत्ति निरोध, तो वो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यहाँ पर पहुँचने का अर्थ है कि सारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए। वृत्तियों का अर्थ हमने बताया था कि वृत्ति का अर्थ होता है जो घटना बार बार घटती रहे, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं, जो बार बार प्रकट होती रहती हैं, उसे हम वृत्ति कहते हैं। वृत्ति जो शब्द है वो वृत्त से आया है। वृत्त हिंदी में गोलाकार को कहते हैं, एक चीज़ बार बार होती रहे उसे वृत्ति कहते हैं। तो हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, उसकी जो हमारी आदतें हैं या हमारी इच्छाएं हैं, वो बार बार प्रकट होती रहती हैं। एक जन्म में प्रकट होती हैं, और जब शरीर बदलता है तो दूसरे जन्म में भी वो प्रकट हो जाती हैं। तो वो हमेशा प्रकट होती रहती हैं। अगर उन वृत्तियों को हम निरोध कर दें, रोक दें, उस सर्कल को हम तोड़ दें, तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं चित्त से, और मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। योग हो सकता है हमारा यहाँ पर। तीसरे सूत्र में हमने बताया था कि जब योग हो जाता है तो क्या होता है कि वो दृष्टा भाव, जो स्वयं हैं हम परमात्मा के रूप में स्थित हो जाते हैं, और हमें सारी सृष्टि दिखती है कि हम क्या हैं और हम कहाँ फंसे हुए थे, चित्त क्या है और बाकी उसके क्लेश क्या है, वृत्तियाँ क्या है, वो सारी दिखती हैं, और वो आत्म रूप में स्थापित हो जाता है जब योग हो जाता है। ये तीसरा सूत्र था। चौथे सूत्र में आज जो पढ़ेंगे वो ये है कि वो पूछते हैं, चौथे सूत्र में कहते हैं वृत्ति सारूप्या मित्रत्रः, यानी कि अपने पास अब 3 स्थितियाँ थी। पहली तो कि अब योग होगा, दूसरी थी योग होने वाला कैसा योग होता है, कैसे योग होता है, तो वृत्तियों का रुक जाना योग होता है। योग हो जाए तो कैसा लगता है, योग हो जाए तो दृष्टा भाव में प्रस्तुत हो जाता है आत्मा। अगर योग नहीं हो रहा है अन्य समय में, जब उसका योग नहीं है, तब वो कैसा होता है, तो कहते हैं कि जब उसका योग नहीं है, जब वो दृष्टा रूप में नहीं है, तब वो अपने चित्त में जो वृत्तियां हैं उसके स्वरूप हो जाता है। दूसरे समय में दृष्टा का, यानी कि आत्मा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। ठीक है, वृत्ति के समय स्वरूप हो जाता है। इसका अर्थ जो है वो बताते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा अपने अंदाज में समझ लेते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि अब आप जो पतंजलि अष्टांग योग पढ़ रहे हो ना, सारे के सारे जो पतंजलि अष्टांग योग के बारे में जान रहे हो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आत्मा क्या है, चित्त की जो बात करते हैं, चित्त क्या है, ठीक है, और दृष्टा भाव जो आत्मा का है वो क्या है। ठीक है, आपको मालूम है ना आत्मा क्या है, चेतन तत्व बोलते हैं उसे, चेतन कहते हैं। ठीक है, और जो चित्त है, चित्त क्या चीज़ है, जब निराकार ईश्वर मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम किसी भी प्रकार से महसूस नहीं कर सकते, निराकार ईश्वर का स्वरूप जब वो कहता है कि मैं अपने साकार स्वरूप में आ जाऊँ। ठीक है, जैसे कहो कि एक बीज है, आप पेड़ देख नहीं पा रहे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे उतनी एक्यूरेट नहीं है समझने के लिए, कि समझो एक ज़मीन है, वहाँ पे पेड़ हो सकता है, तो बीज डालेंगे तो पेड़ हो जाएगा।
तो निराकार ईश्वर जो है उससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। निराकार ईश्वर जब पहली बार अपने साकार रूप में आता है, साकार रूप का अर्थ होता है कि अपने किसी रूप में आता है। पहले वो दिखाई नहीं देता, समझ लो गायब की तरह है। लेकिन जब वो कहता है कि मैं अपने साकार रूप में प्रकट हो जाऊं, तो वो पहली निर्माण जो करता है वो महाचित्त का करता है निर्माण। महाचित्त जो है वो उससे प्रकट हुआ ऐसा तत्व है जिसमें उसके दो अंश होते हैं। उसी निराकार के दो अंश होते हैं जो साकार रूप में प्रकट होते हैं, जिसे चेतन और जड़ कहते हैं। जड़ तत्व जो है वो क्रिएशन है, लेकिन उस क्रिएशन में हलचल नहीं है, उसमें आगे चलने की क्षमता नहीं है। जैसे बीज है तो बीज में पेड़ बनने की क्षमता नहीं है, तो उसको पेड़, क्योंकि वो अधूरा है, क्योंकि वो सिर्फ जड़ है। निराकार ईश्वर का एक तत्व जड़ है और एक तत्व चेतना है। तो सिर्फ जड़ क्या है? क्रिएशन है, लेकिन वो हिल नहीं सकती। जैसे बीज तो डाल दिया लेकिन उसका पेड़ नहीं बन सकता, तो उसका दूसरा अंश जो है चेतन है वो भी उसमें मिलता है, तब वो कंप्लीट हो जाता है। निराकार ईश्वर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन निराकार से अब साकार रूप में कंप्लीट होता है। अलग अलग दिखाता है कि मैं जड़ भी हूँ और मैं चेतन भी हूँ, दोनों अंश मेरे ही निराकार के ही हैं। तो दोनों मिल जाते हैं तो पहली बार साकार रूप में चित्त प्रकट होता है। ठीक है, इसे चित्त कहते हैं। ये चित्त एक वॉलेट की तरह है, अलमारी की तरह है, जिसमें 3 गुण होते हैं। जड़ की तरफ से 3 गुण आते हैं। कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण आते हैं। इन तीनों गुणों के आधार पर ही सृष्टि की रचना होती है। ठीक है, अब अगर हम जानें कि जो निराकार ईश्वर है वो करता क्या है। ठीक है, निराकार ईश्वर करता क्या है? निराकार ईश्वर के करने के 5 कार्य हैं। उस दिन हम बात कर रहे थे ना कि शिव बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं या ब्रह्म बड़े हैं, कौन बड़ा है इन तीनों में से, इस चर्चा में हम जा रहे थे। तो अलग अलग जो व्याख्याएं मिलती हैं, कोई शिव को बड़ा दिखाता है, कोई विष्णु को दिखाता है, कोई ब्रह्म को दिखाता है। ज़्यादातर शिव और विष्णु के बीच में ऐसा रहता है, लेकिन वो निराकार ईश्वर के ही अधीन है। वो निराकार ईश्वर का ही स्वरूप, साकार स्वरूप है। अलग अलग रूप में हमें दिखता है, एक विष्णु में दिखता है, एक एज ए शिव में दिखता है और ब्रह्म में दिखता है। तो निराकार ईश्वर ने 5 कार्य करने हैं। पहला कार्य वो करता है कि सृष्टि की संरचना करता है। इसके लिए उसको ब्रह्म का रूप धरना पड़ता है। ठीक है, तो ब्रह्म किसका रूप हो गया? निराकार ईश्वर का रूप हो गया, पर ब्रह्म का रूप हो गया। ब्रह्म जो रचना करता है उसका रचनाकार है। फिर उसी रचना को संभालने वाला उसी का दूसरा रूप प्रकट होता है, जिसे विष्णु कहते हैं, जो सस्टेन करता है। और तीसरा जो है तिरोधान, लय करता है। ठीक है, अब इसमें 5 चीज़ें ये हैं कि सृष्टि की संरचना भी होगी, उसका लय से पहले, लय किसकी? इवेंट्स, अक्रंस, मतलब घटनाक्रम जो होता है वो चलता है। और घटनाक्रम किससे होता है? चित्त से होता है। ठीक है, चित्त में जो 3 तत्व मिश्रण होते हैं उससे वो घटनाक्रम प्रकट होता है। उस घटनाक्रम को मैनेज करना विष्णु का काम है, और उस घटनाक्रम को वापस विलीन कर लेना ये शिव का कार्य है। और 5वां कार्य होता है कि इस पूरे फंसे हुए मायाजाल से आत्म तत्व को, चेतन तत्व को बाहर निकालना। ये सारा काम चेतन से ही होता है। चारों, सृष्टि, स्थिति, लय और तिरोधान, ये चारों स्थितियाँ बिना चेतन के हो नहीं सकती। चेतन इसमें फंसा रहता है। अब जब निराकार ईश्वर सोचता है कि मैं इसमें से वापस अपने एक तत्व को खींच लूँ और जड़ तत्व वहीं रह जाए, आज़ाद कर दूँ चेतन तत्व को, तो वो गुरु बन के आता है। 5वां रूप किसका लेता है? वो गुरु का लेता है। तो शिव भी निराकार ईश्वर का रूप है, विष्णु भी, ब्रह्म भी और चित्त भी, और गुरु भी निराकार ईश्वर का ही साकार स्वरूप है। अब गुरु जो है, साकार स्वरूप जो है, वो शिष्यों में आके वो चेतन तत्व को जागृत करता है। निराकार ईश्वर का चेतन तत्व जो गुरु में जागृत होता है वो हम सब में जागृत होता है, शिष्यों में जागृत होता है। तो चित्त का निर्माण आपने समझ लिया कि चेतन तत्व निराकार ईश्वर का एक अंश है, दूसरा अंश उसका जड़ तत्व है। इन दोनों के मिश्रण से चित्त बनता है। चित्त में ही 3 गुण रहते हैं, सत्व, रजस और तमस। और ये 3 गुण जो है ये शिव, विष्णु और ब्रह्मा के अधीन रहते हैं। ठीक है, ये इनके तारणहार कह लो, पालनहार कर लो, या ये इन गुणों के स्वामी कह लो, इनमें रहते हैं। इस तरह से इनकी व्याख्या की जाती है चित्त में। अब जब हम बात करते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, ठीक है, चित्त की वृत्तियों को रोकना है, तो इसका अर्थ हम ये कहते हैं कि
जो तीनों मिश्रण है, सत्व रजस और तमस का जो मिश्रण रहता है, उस मिश्रण को अलग अलग कर देना। ठीक है, अलग अलग करके हम देखते हैं कि वो चित्त कैसा है। जब तक वो मिश्रण में रहता है तब तक हम उस मिश्रण में मिले रहते हैं। चेतन के बिना वो मिश्रण हो नहीं सकता। जैसे 3 गिलास है, एक हरे रंग का, एक लाल रंग का, एक नीले रंग का। ये तीनों का मिश्रण अगर रहेगा तो चेतन तत्व उसमें चेतन है बोल के वो मिश्रण है। अगर उसमें चेतन तत्व आत्मा को खींच लेंगे तो नीला रंग अलग हो जाएगा, हरा रंग अलग हो जाएगा, लाल रंग अलग हो जाएगा। यही करना है हमने, यही है जो प्रोसेस है हमारा। हमने क्या करना है, तीनों मिले हुए रंगों को अलग अलग करना है। और अलग अलग तभी हो सकता है जब उसमें से हम चेतन को खींच लें, आत्मा को बाहर खींच लें। ठीक है, यही प्रोसेस है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध का मतलब है कि चेतन तत्व को उस मिश्रण से खींच के उस मिश्रण को अलग अलग करना और फिर उस मिश्रण से निकल जाना। ठीक है, ये है। अब जो पतंजलि जो कहते हैं तीसरे सूत्र में कि जब वो निकल जाता है चेतन बाहर, योग अवस्था में होता है, तो वो देखता है कि नीला अलग है, लाल अलग है, हरा अलग है, ये देखता है, दृष्टा भाव। और जब वो उसमें चला जाता है वापिस, तो उसकी क्या दृष्टि होती है कि वो उसे लगता है कि मैं ही नीला हूँ, मैं ही लाल हूँ, मैं ही हरा हूँ। और जब वो उसे बाहर निकल जाता है तो उसे वो नीला लाल हरा अलग दिखता है। तो योग की स्थिति में उसे क्या दिखता है, नीला लाल हरा बाहर गुण तीनों दिखते हैं। वो गुण से अतीत हो जाता है। गुण से बाहर होना यानी कि गुण से दूर होना, अतीत होना, निकल जाना, ये योग की अवस्था है। और उसमें वापिस जब योग में नहीं है, जब उसके साथ है, तो वो तीनों गुणों को समझता है कि लाल भी मैं हूँ, नीला भी मैं हूँ और हरा भी मैं हूँ। अब इस स्थिति में वो कहते हैं कि ये जब उसकी स्थिति होती है कि वो समझता है कि वही लाल है, वही नीला, वही हरा है, तो उसका व्यवहार कैसा होता है, जैसा रंग होता है। जैसे पानी का रंग जैसा होता है, हम वैसे ही कहते हैं ना कि लाल पानी है, नीला पानी है। तो वो चित्त जो आत्मा जो है, जो दृष्टा भी कहते हैं, आत्मा को हम दृष्टा कहते हैं। ठीक है, जड़ तत्व दृष्टा नहीं है। चित्त देख नहीं सकता अपने आप को कि मैं नीला लाल या हरा हूँ, नहीं देख सकता वो। आत्मा देख सकती है कि ये नीला लाल हरा है। अगर चित्त अपने आप को देख सकता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। ठीक है, वो अपना रूप बदलता या कहता मैं बदल चुका हूँ। फिर जो पहले था, जो बदला नहीं था, वो कहता भाई मैं भी तो देखता हूँ। तो चित्त क्या है, जड़ तत्व है। चेतन तत्व जो है परमानेंट है, पहले से पूरा था, अब भी पूरा है, हमेशा पूरा रहेगा। उसमें ना कुछ बदलाव होता है ना घटाव होता है, वो हमेशा पूर्ण रहता है। लेकिन चित्त में बदलाव घटाव होता रहता है। ठीक है, किसके कारण, चेतन के कारण। अगर चित्त में बदलाव होता है कि आज सोचो 5 है, कल 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, तो अगर चित्त में दृष्टा भाव आ जाए तो जो 5 वाला है वो कहेगा मैं हूँ मालिक। उससे बदल के जो 10 का आया था, 10 वाला कहेगा मैं हूँ मालिक। और जो उससे बदल के तीसरी स्थिति होगी उसकी 15 वाली, वो कहेगा कि मैं हूँ मालिक। तो कितने मालिक हो जाएंगे, 3। इस तरह से चित्त हर क्षण बदलता है। प्रकृति हर समय बदलती है, ब्रह्मांड बदल रहा है ना, एक एक सेकंड टिंग 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 बदल रहा है, पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं लेकिन बाहर सारी दुनिया बदल रही है ना, समय बदल रहा है ना एक एक सेकंड में। तो हर सेकंड, हर क्षण, सेकंड से भी नीचे, हर क्षण एक नया चित्त प्रकट होगा हर इंसान का। तो लाखों करोड़ों अरबों, एक ही इंसान के अरबों चित्त हो जाएंगे जो दृष्टा भाव से उसे देखेंगे। आदमी तो पागल हो जाएगा। तो जो जड़ तत्व है वो दृष्टा नहीं हो सकता। दृष्टा वही हो सकता है जो समान रहे, कल भी एक जैसा था, आज भी एक जैसा है, परसों भी एक जैसा रहेगा, ताकि वो भेद ना हो उसमें। ऐसा कौन हो सकता है, ईश्वर जो पूर्ण है, उसे ना घटने की ज़रूरत है ना बढ़ने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है ना कुछ देखने की, मतलब वो अपने आप में स्थिति है पूरी, बस वो एक्टिवेशन है, एक रिचार्ज है सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो दृष्टा कौन हो सकता है, वो जो अपनी स्थिति में कायम रहे। जैसे सुपरवाइज़र होता है ना कंपनियों में, आज अगर एक सुपरवाइज़र है, उसने काम देखा कि भैया देखो मुझे 5% काम चाहिए, सुपरवाइज़र की मैक्सिमम कॉस्ट वो दृष्टि है 5%। अगले दिन उसकी दृष्टि बढ़ गई, 10% हो गया, तो वो चित्त को कहेगा भाई कल वाला काम तो आज चलेगा नहीं, आज 10% चाहिए। तो आत्मा कांस्टेंट है, वो उसमें बदलाव नहीं होता कभी। वो जो कल बदलाव कर रही थी, आने वाले दिन में भी वही बदलाव करेगी। अंत तक जब पूरा बदलाव नहीं हो जाता तब भी वो वही बदलाव रखेगी, वो बदलेगी नहीं। ये बात समझने की है बच्चों, ठीक है। आत्मा कभी बदलती नहीं, आत्मा अपने स्वरूप में ऐसी रहती है। इसीलिए वो निराकार ईश्वर में जब वापस जाती है तो वो निराकार ईश्वर ही बन जाती है। वो यहाँ आके होती है, बस उस पर धूल चढ़ी रहती है,
चित्त की, वो अपने आप को साफ करती है, हटाती है, और जब पूरी तरह से साफ हो जाती है तो देखती है कि वो स्वयं निराकार ईश्वर है, लेकिन वो रंगों में फंसी हुई थी, चित्त में फंसी हुई थी। तो अब ये कहने का अर्थ ये है कि जो दृष्टा हम यूज़ करते हैं शब्द, वो किसके लिए यूज़ करेंगे? आत्मा के लिए यूज़ करेंगे। दृष्टा निराकार ईश्वर के लिए यूज़ करेंगे। ये समझ के रखना बात को, ठीक है? ये बेसिक बात है, आगे बहुत बार ये चीज़ आएगी। चित्त को समझ के रखना, क्योंकि चित्त पे पूरी कहानी चलेगी, ठीक है? चित्त के 3 गुणों पे पूरी कहानी चलेगी। और दृष्टा आत्मा कैसे उससे अलग होती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, रंगों से अलग होना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस बेसिक पॉइंट पकड़ के रखना, ठीक है? हमें किसको किससे अलग करना है? आत्मा को चित्त से अलग करना है। चित्त क्या है? जड़ तत्व है, ठीक है? चित्त, वैसे अगर मैं चित्त कहता हूँ ना, तो चित्त जड़ नहीं है। चित्त में जब तक ई की मात्रा है तो वो शक्ति क्रिएशन है, जड़, ठीक है, जो रचना करती है। और जो च और त है वो चेतन का घोतक है। तो चित्त शक्ति, यानी कि चेतन और शक्ति, चित्त शब्द ही है बना हुआ। चित्त को अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें तो शक्ति और चेतन का समापन है, ठीक है? 2 अंश हैं उस निराकार ईश्वर के, एक उसकी शक्ति जो रचना करती है, और जो उसमें जान देता है वो चेतन, ठीक है? इसे ही कहते हैं, इसे हम चित्त शक्ति भी कह देते हैं। और इसका जो खेल है इसे हम क्या कहते हैं? विलास। चित्त शक्ति विलास, मतलब कि शक्ति का और चेतन का खेल ही ये पूरी सृष्टि है। इस खेल से निकलना मोक्ष है, ठीक है? अच्छा, अब जो चौथा सूत्र था वो ये कहता था कि जब हम चेतन तत्व, जब दृष्टा भाव है जो अलग नहीं है, योग की स्थिति में नहीं है, तो वो क्या है? वो मिश्रण है। वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा चित्त उससे करवाएगा। चित्त कैसा व्यवहार करवाएगा? चित्त तो अपनी मर्जी से व्यवहार नहीं करवा सकता, उसमें कुछ होना चाहिए ना व्यवहार करवाने का, क्योंकि हम सब चित्त हैं, आत्मा भी है हम में और हम में चित्त भी है। लेकिन मेरा व्यवहार अलग है, किसी दूसरे व्यक्ति का व्यवहार अलग है ना? मेरे में भी आत्मा है, उसमें भी आत्मा है, तो आत्मा सेम है, कांस्टेंट, लेकिन व्यवहार जो अलग है ये किस कारण होता है? ये अलग अलग चित्त के कारण होता है। क्यों होता है चित्त अलग? सबका चित्त अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि जो वो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, इनका जब मिश्रण करते हैं, किसी में लाल ज़्यादा डाल दिया, किसी में हरा ज़्यादा डाल दिया, किसी में नीला ज़्यादा डाल दिया, ठीक है? अब इसके कई मिश्रण बनते हैं, अलग अलग, एग्जैक्ट मिश्रण किसी का नहीं होता सेम। मतलब इतना ही 2% लाल है, 3% नीला है, 4% हरा है, ये तो एक बन गया, और दूसरा चित्त के अलग परसेंटेज में मिक्सर होगा, ठीक है? तो किसी का क्या तत्व ज़्यादा हो जाता है? तमस ज़्यादा हो जाता है, तो वो तमस वृत्ति का होता है। तामसिक वृत्ति के लोग होते हैं ना, जो लोगों को धोखा देते हैं, या फिर लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, या फिर जो हम डिस्कस करेंगे जो कलेश होते हैं, जिनको भोग में ज़्यादा होता है, जो जानवर जैसी ज़िंदगी जीते, ठीक है? जानवर जैसी ज़िंदगी जो है, अगर वो मनुष्य जीता है तो उसके मनुष्य होने का तो कोई अर्थ हुआ नहीं, है ना? जानवर तो अपनी भोग योनि में है, लेकिन इंसान अगर इंसान होके भी जानवरों जैसा व्यवहार करे, जानवरों जैसी सोच रखे, जानवरों जैसा जीवन पसंद करे, तो वो तामसिक वृत्ति का हुआ, ठीक है? अब जो इंसान, उसमें तमस ज़्यादा है। अब दूसरी वृत्ति होती है रजस। रजस में काम करने का जुनून होता है, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, बस करते जाना है, करते जाना है, ठीक है? रजस क्या करता है कि काम के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है? तमस से ऊपर आता है रजस। और सत्व जो होता है, वो सत्व गुणी क्या करता है? सत्व गुणी कहता है ईश्वर की तरफ बढ़ना है, उसे जो भी करना है वो ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए करना है। तो अब 3 गुण है, एक तो है जिसे कुछ नहीं करना, पशु वृत्ति में रहना है, खाना पीना सोना संभोग, वो सब जो पशु करते हैं वही करना है, उसको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना दुनिया में। करना भी है तो अपनी प्राणों के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने पेट भरने के लिए करना है, नहीं तो नहीं करना। रजस वृत्ति का इंसान कहता है चलो दुनिया के लिए कुछ करते हैं, संसार के लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं, मम्मी के लिए, पापा के लिए, बेटे के लिए, बच्चे के लिए कुछ करते हैं, ठीक है? और बीच में कभी कभी ठाकुर जी का नाम भी ले लिया, आशीर्वाद भी ले लिया, लेकिन ठाकुर की तरफ बढ़ते नहीं। और सात्विक वृत्ति के लोग जो भी कार्य करते हैं जीवन में, उनकी दिशा संसार नहीं होती, उनकी दिशा किधर होती है? प्रभु की तरफ होती है, भगवान की तरफ बढ़ने के लिए होती है। तो जब आदमी में परिवर्तन आता है तो वो तामसिक वृत्ति का आदमी सीधा सात्विक वृत्ति में नहीं जाता, परिवर्तन सीधा तामसिक से सात्विक में नहीं आता।
तामसिक वृत्ति का जब बदलाव होता है तो वो पशु वृत्ति छोड़ के कहता है कि नहीं, मुझे कुछ काम करना चाहिए, दुनिया भलाई का काम करना चाहिए भाई। फिर वो जब दुनिया भलाई के काम करता है तो जानता है दुनिया को, कितनी भी भलाई कर लो, दुनिया तो दुनिया है, टेम्परेरी है, तो मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे और बेहतर करना चाहिए, मुझे ईश्वर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो फिर वो राजसिक से सात्विक होना शुरू होता है। इस तरह से उसमें बदलाव आते हैं। किस चीज़ से बदलाव आते हैं? भगवान के नाम जाप से बदलाव आते हैं। अब यहाँ पे गुरुदेव जो है वो हमें एक नाम जाप देते हैं। आप कहते हैं कोई भी वृत्ति के हो, कोई भी इंसान तमस वृत्ति का भी हो सकता है, रजस का भी हो सकता है और सतव का भी हो सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं ये नाम को जपो, इससे तुम्हारी वृत्तियों में परिवर्तन होगा। तो गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव जो मंत्र देते हैं उससे तामसिक वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं और राजसिक वृत्तियाँ आ जाती हैं। फिर राजसिक वृत्तियाँ भी शांत हो जाती हैं, फिर सात्विक वृत्तियाँ हो जाती हैं, फिर सात्विक वृत्तियाँ भी शांत हो जाती हैं और वो क्या हो जाता है? वो गुणों से बाहर चला जाता है, यानी कि गुणा अतीत हो जाता है, तीनों गुणों को देखने लग जाता है। सतव रजस, जैसे मैंने कहा था ना कि योग हो जाता है तो वो तीनों रंगों से अलग हो जाता है, तीनों रंग अलग अलग दिखने लगते हैं उसको। तो सात्विक वृत्ति से मुक्त होकर कहाँ चला जाता है? गुणा अतीत हो जाता है। और फिर वो जब देह छोड़ता है तब उसका मोक्ष हो जाता है। समझे? तीन गुणों का मिश्रण समझ गए? तीनों गुणों का मिश्रण के साथ ये भी समझ गए कि कौन सी वृत्ति कैसी होती है, और फिर एक वृत्ति दूसरी वृत्ति से चेंज होती है, ठीक है, और फिर सात्विक वृत्ति भी चेंज होके त्रिगुण अतीत में वो चला जाता है, वृत्तियों से मुक्त हो जाता है, हर वृत्ति से मुक्त हो जाता है। तो हमारे अभी 4 सूत्र जो हैं पतंजलि के, पहला सूत्र था कि अब योग शुरू होता है। इसका अर्थ है कि हम किसी भी वृत्ति में हैं, अब हमारे वापिस जाने का, निराकार ईश्वर में वापिस जाने का समय शुरू होता है, क्योंकि हमें गुरुदेव की प्राप्ति होगी। अथ का मतलब है गुरुदेव का जीवन में आना। पहला सूत्र है ना अथ योगानुशासनम, तो उस अथ का अर्थ है गुरुदेव का हमारे जीवन में आगमन। कौन से गुरुदेव? समर्थ सद्गुरुदेव, वो जीवन में आगमन हो गया उनका। तो अब हमारा योग होगा, वो हमारा योग करवाएंगे अब, ठीक है। और दूसरा सूत्र था कि योग होता क्या है? तो कहा था कि चित्त की जो वृत्तियां हैं वो सर्वथा रुक जाएंगी। ये गुण की महिमा, गुण जो हमसे करवाते हैं रुक जाएंगे, हमें मुक्त हो जाएंगे। तो बोले जब मुक्त हो जाएंगे तो क्या? नाम निरोध। हाँ, और फिर तीसरा आया कि जब ये ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? तो कहते हैं वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, ठीक है, दृष्टा भाव में स्थित हो जाएगा। और बोला जब वो दृष्टा भाव में स्थित नहीं होता तब क्या होता है? तो कहता है तब वो वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका गुण प्रभावी होता है। जैसा हम कार्य करते हैं वही चित्त का निर्माण करता है। चित्त का निर्माण कैसे होता है? हमारे कर्मों से होता है। जो कर्म हम करते हैं, अगर हम तामसिक कर्म करेंगे तो चित्त में किसका निर्माण होगा? तामसिक का, तामसिक वृत्ति। हाँ, तामसिक वृत्तियों का। फिर वो अगले जन्म में तामसिक वृत्तियाँ ही प्रभावी रहती हैं, ठीक है। तो हम जैसा कर्म करते हैं वैसी वृत्तियाँ संचित होती हैं। अब बात यह है कि कर्म तो सबको ही करना पड़ता है, हम कर्म से मुक्त कैसे होंगे? तो कृष्ण क्या कहते हैं? सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तू कुछ भी काम कर, तू कुछ भी काम कर, तू मुझे सौंप दे, तू मुझको ध्यान, मेरा नाम जप ले, और मेरा नाम जपते हुए मेरा ध्यान कर और कह कि सब मैं करता हूँ, करता भी मैं हूँ, करवाने वाला भी मैं हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, ऐसा मान के चल। तू कुछ नहीं करता और मेरा नाम जप। तो आदमी जब गुरु की शरण में आता है, गुरुदेव क्या कहते हैं? तुम्हारा क्या काम है? नाम जप और ध्यान। बाकी की ड्यूटी किसकी? गुरु जी की है। तो जो कृष्ण ने कहा वो किसने कहा? गुरु जी ने कहा। कृष्ण ने कहा कि तुम सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, और गुरुदेव ने कहा बाकी की ड्यूटी मेरी है। शब्द अलग अलग दिखते हैं लेकिन एक ही है, बात एक ही है, मतलब एक ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? समर्पण क्या है गुरुदेव के प्रति? हम अपनी वृत्तियों से मुक्त होना है, अगर हमें निकलना है। गुरुदेव क्या कहते हैं? तुम जो करते करते रहो, नाम जप और ध्यान करना, बाकी तुम जो करते हो करते रहो और मेरे को समर्पण करके चलना। कृष्ण ने भी यही कहा है कि जो करना है करो, लेकिन निष्काम कर्म करो। तुम नहीं कर रहे, समझो कि मैं कर रहा हूँ। तो हम क्या कहते हैं? हमारे जीवन में अच्छी घटना घटी है, गुरु जी की कृपा है अभी। फिर कोई कहता है भाई मेरे जीवन में तो लॉस हो गया, गुरु जी की कृपा से हुआ है, कोई होगा इसमें अर्थ? तो जब हमारा फ़ायदा होता है तो कौन करवाता है? गुरुदेव। जब हमारा लॉस होता है तो कौन करवाता है? गुरुदेव। तो हमारा तो कोई कर्म संचित हुआ नहीं, फिर वो चित्त की वृत्तियों में हम कुछ डाल नहीं रहे, अभी कुछ नहीं डाल रहे, अब वो बंद हो गया।
अब हमें बस उससे निकलना है। अगर वो उसमें हम डालते रहेंगे हर रोज़ कर्मों को, तो वो कर्म तो जमा होते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस चित्त का जो झोला है जिसमें हम अपने कर्म डालते हैं, चाहे हम तामसिक कर्म करें, चाहे राजसिक कर्म करें, चाहे सात्विक कर्म करें, तो उसमें तो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना, हमें तो भोगने पड़ेंगे कर्म। तो पहले सबसे पहले काम क्या करता है गुरु, क्या करता है, वो जो चित्त का जो थैला है ना, जिसमें सारे गुण एकत्रित होते हैं, उसको सिलाई मार के बंद कर देते हैं कि इसमें कोई गुण जाएगा ही नहीं। होना जरूरी है ना, बंद होना जरूरी नहीं, तो भरता ही जाएगा वो। तो पानी, हम एक तरफ से पानी निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ से डाल रहे हैं, तो कभी वो खाली होगा? नहीं होगा। तो उसको तो बंद करना पड़ेगा ना, ऊपर से ढक्कन लगाना पड़ेगा उसका, चित्त का। तो चित्त का ढक्कन कब लगता है? जब गुरु जी कहते हैं कि नाम जाप करो, ध्यान करो, बाकी की ड्यूटी मेरी है, करने वाले तुम नहीं हो, बस अपने गुरु पे आश्रित हो जाओ। कृष्ण रूप में कहा था कि सब धर्मों को छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पापों का नाम का अर्थ है वृत्तियाँ, गुण। गुण को क्या कहा है? पाप। जो हम बुरे कर्म करते हैं, तामसिक कर्म करते हैं, वो तो पाप होते हैं। जो हम राजसिक कर्म करते हैं वो भी कर्म होते हैं, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ता है हमें, ठीक है, वो भी पापों में आता है, क्योंकि हमें भुगतने पड़ते हैं। जो बेटा सात्विक कर्म होते हैं ना, वो भी पापों में ही आते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं ना कि हम अच्छे कर्म करेंगे, हम दुनिया की भलाई करेंगे, हम अच्छे इंसान बनेंगे। चलो, हमने दुनिया की भलाई की, हमने अच्छे इंसान बने, ये अच्छी बात है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने दुनिया की भलाई कर दी, तो ये एक तरह तक का अहंकार है। अहंकार क्या है? पाप है। तो जब हम अच्छे कर्म भी करते हैं और हम उसको सोचते हैं कि हमने अच्छे कर्म किया तो हमें स्वर्ग मिलेगा, या हमें अच्छा जीवन मिलेगा, या हमारा जीवन सुधरेगा, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने किया। और जो मैं करता हूँ, जो मैं आ जाता है, वो अहंकार से भर जाता है। इसीलिए सत्व गुण में भी जब अच्छा काम करके उसकी लालसा रहती है तो वो पाप हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सत्व गुण करके भी कहें कि मैं नहीं करता, मेरे प्रभु श्री गुरुदेव करते हैं, तो मैं उससे मुक्त हो गया। अब मुझे उसका भोग नहीं भोगना। सोचो 10 लोगों की मैंने मदद कर दी, ठीक है, तो मैंने शाम को सोचा भाई आज तो मैंने 10 भूखे लोगों को खाना खिला दिया, मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया। अब भगवान कहीं तो खुश होगा, मुझे कोई अच्छी नौकरी दिला देगा, लाभ होगा, है ना, तो मुझे लाभ भी हो जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन मैं फंसा तो रह गया ना, है ना। हाँ। तो अगर मैं कहूँगा नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे गुरुदेव ने प्रेरणा दी, जाओ काम कर दो, तो मैंने काम कर दिया, तो गुरुदेव के भूखे, गुरुदेव ने खाना खिला दिया, मैं तो माध्यम बना था, मैंने कुछ किया नहीं, तो कोई कर्म ही संचित नहीं हुआ, तो फिर भोगना ही नहीं पड़ेगा, तो फिर वो अलग हो जाएगा, अपने निराकार स्वरूप में चला जाएगा। मुक्त होने की यही प्रोसेस है कि हमने कुछ नहीं किया। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए बच्चों, ठीक है, हमें सात्विक कर्म ही करने चाहिए, लेकिन सात्विक कर्मों की कि मैंने किया ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब करने वाले गुरुदेव हैं, ऐसा सोच के चलना चाहिए, तभी वो चित्त की जो थैली है वो बंद हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अंकल, मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ जी, पूछो बेटा। अगर मुझे ये पूछना था कि आप जैसे आपने अभी बोला कि मतलब जो भी अच्छा हो या गंदा हो, तो ये बोलना चाहिए कि गुरुदेव जी की कृपा है। मतलब जैसे अब तक जो भी हम करते हैं, तो हमने कभी कभार तो बोला ही होगा कि ये मैंने किया है, मैंने अच्छा काम कर दिया। तो अगर हम पहले तो जैसे हमने कह दिया, वो कह दिया, अगर हम अब से ये करने लग जाए तो हमारे पहले वाले कर्म तो लिखे ही जाएंगे ना। देखो बेटा, या जो फिर वो हाँ, पहले वाले कर्म जो है ना, ये क्या होता है बेटा कि सोचो हमारे एक जीवन में हमने 10 कर्म हम भोग सकते हैं, सोचो, ठीक है। जो हमारा चित्त है उसमें हमारे सोचो कि 1000 कर्म संचित हैं। कितने? 1000। एक जन्म में सोचो कि हम 10 भोग सकते हैं बस, मैक्सिमम। अगर हम 100 साल भी जिएंगे तो 10 सोचो कि भोग लेंगे, है ना। बचे कितने? 990। 990 तो बच गए। जन्म लेना पड़ेगा ना। तो हम 1000 कर्मों को जानते नहीं कि कौन कौन से कर्म है जो हमने भोगने हैं, हमको मालूम नहीं। लेकिन हमें क्या मालूम है? जो आज कर्म हम कर रहे हैं, अभी इस समय जो मैं कर्म कर रहा हूँ, वो तो मुझे मालूम है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ। तो मैं पहले कोशिश क्या करूँगा कि मैं श्री गुरुदेव का नाम जाप करूँ, उनका ध्यान करूँ और उनसे कहूँ कि श्री गुरुदेव आप मुझे अपनी ओर ले चलो, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, मैं आपका नाम जप रहा हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। किस बात का ज्ञान देता हूँ? इस बात का कि तू जो सोच रहा है, जितने भी कर्म तूने आज तक किए हैं और जितने भी कर्म तू कर रहा है, मैं तुझे ये ज्ञान देता हूँ
कि तूने आज तक कोई कर्म नहीं किया और तू आज भी कोई कर्म नहीं कर रहा, तो मेरे जो 1000 कर्म किए हुए हैं और जो मैं आज कर रहा हूँ, अगर गुरुदेव ये कहते हैं कि तूने कोई कर्म किया ही नहीं, तो मेरा तो कोई कर्म हुआ ही नहीं, तो मैं तो मुक्त हो गया। लेकिन ये होगा कैसे? गुरुदेव ने तो कह दिया, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है कि मैंने कोई कर्म नहीं किया। मैं गुरुदेव से पूछता हूँ कि गुरुदेव आपने मुझे ज्ञान दिया कि मैंने आज तक कोई कर्म नहीं किया, ठीक है, मैं सिर्फ फंसा हुआ था, मुझे लग रहा था कि ये कर्म मैंने किया, ये कर्म मैंने किया। जब तक मैं उसमें फंसा हुआ था तब तक वो मुझे भोगने भी पड़ रहे थे। जब तक मुझे लग रहा था कि मैंने किया है तब तक मुझे भोगने पड़ रहे थे, ठीक है। अब क्या है कि तू ये सोच कि तूने नहीं किए, तो मैं गुरुदेव को कहूँगा कि गुरुदेव मेरे सोचने से क्या होता है कि ये तो मैं नहीं है। कल मैंने 4 लोगों से लड़ाई की, परसों मैंने 4 लोगों को धोखा दिया, उससे पहले मैंने 4 लोगों से झूठ बोला, मैं जानता हूँ मैं ही था वहाँ पर, मैंने झूठ बोला। तो फिर गुरुदेव क्या कहेंगे कि देख बेटा, तू जो अपने आप को समझ रहा है ना कि तू ये जो शरीर समझ रहा है कि तू ये शरीर है, हाँ तेरा नाम राज शिव है, तू ये सोच रहा है तेरा ये शरीर तू है, और जो भी कर रहा है तेरा शरीर वो तू कर रहा है, तो ये बात जान ले कि शरीर तो ये बेटा प्रकृति है, ये तो जड़ तत्व है। जब आदमी मर जाता है तो शरीर यहीं रह जाता है, उसमें से आत्मा निकल जाती है ना। तो तूने जो कल किसी से बात की, किसी को गाली दी है, किसी से लड़ाई की, वो तेरे शरीर ने की ना। शरीर के अंदर आत्मा भी थी, तभी कर रहा था, आत्मा निकल गई तो शरीर ऐसे पड़ गया, अब शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो करने वाला कौन था? शरीर के माध्यम से लगता था कि आत्मा ने किया, लेकिन आत्मा जो इसमें थी वो तो सिर्फ इसे संचालित कर रही थी। आत्मा क्या करती है बेटा, पहले आप ये समझ लो। सोचो कि ये हाथ है, ठीक है, यहां से यहां तक हिला हाथ, ये जो हिलने की शक्ति है ना बेटा, यहां से यहां तक हिलने की जो शक्ति है वो परमात्मा है, वो कृष्ण है। पत्ता है ना, पत्ता हिलता है तो ये जो पत्ता हिल के यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, जो इसके अंदर हिलने की शक्ति है, जो हवा इसे हिला रही है, जो हवा के अंदर जो शक्ति है वो कृष्ण है, वो ईश्वर है, ठीक है। मेरे अंदर जो बोलने की शक्ति है, मेरे अंदर चलने की शक्ति है, वो आत्मा है, कृष्ण है। लेकिन जब वो शक्ति निकल जाती है तो बच जाता है जड़, ठीक है। जो गुण होते हैं ना बेटा, जो गुण होते हैं, तामसिक गुण, राजसिक गुण, ये जड़ तत्व है, समझने की बात है। जड़ तत्व के मैंने बोला था ना, जड़ तत्व के 3 गुण है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो ये गुण है, इनको धर्म भी कहते हैं, गुण धर्म। तो कार्य किसकी वजह से होता है? गुणों की वजह से होता है। आत्मा तो वही है, एक आत्मा है ना, एक अच्छा काम कर रहा है एक आदमी बुरा काम कर रहा है, आत्मा तो एक ही है दोनों में। तो एक अच्छा काम कर रहा है, एक बुरा काम कर रहा है, इसमें आत्मा एक ही है, मतलब आत्मा नहीं कर सकती वो काम, वो तो कांस्टेंट है, दोनों में बराबर है ना। फिर ये अच्छा और ये बुरा क्यों कर रहा है? जब आत्मा दोनों की बराबर है, एक ही है, तो फिर अच्छा और बुरा काम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा करने वाली नहीं है, करने वाले कौन है? गुण है, जड़ तत्व है। तो जो हमारे पिछले किए हुए कर्म है ना बेटा, वो सारे के सारे आत्मा के नहीं हैं, किसके हैं? जड़ तत्व के हैं। गुणों वो जड़ तत्व के हैं, ठीक है। तो जितने भी कर्म हमने किए हैं, तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि बेटा तू जड़ तत्व नहीं है, तू शरीर नहीं है, कहते हैं ना गुरुदेव, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आत्मा कहते हैं ना। हाँ जी। तो इसका अर्थ है कि जो भी कर्म आज तक किए हैं वो गुणों ने किए हैं, अलग अलग शरीर को धर के किए हैं। आज तुम राज शिव हो, कल को शिवराज हो जाओगे। हाँ। तो ये जो काम हो रहा है ना, ये राज शिव और शिवराज कर रहा है, लेकिन आत्मा नहीं कर रही। तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू राज शिव नहीं है, तू आत्मा है। आत्मा तो कांस्टेंट है, वो तो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ जाके शक्ति देती है काम करने की। ईश्वर सिर्फ शक्ति प्रदान करता है काम करने की, हिलने की, जुलने की, परिवर्तन की, लेकिन ईश्वर स्वयं नहीं करता। उसके माध्यम वो करने की शक्ति है। वो कहता है कि मैं ही हूँ जिसकी वजह से सब काम होता है, मैं ही मरता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। इसका अर्थ ये है कि वो जो अच्छा और बुरा करने की शक्ति है वो ईश्वर है, लेकिन जो हो रहा है वो गुणों के अधीन होता है।
तो जब गुरुदेव कहते हैं कि तुम नाम जपो और ध्यान करो मेरा यहाँ पर, ठीक है, बाकी मेरी ड्यूटी है, तो गुरुदेव ने आपको क्या ज्ञान देना है कि आप आत्मा हो, कांस्टेंट हो, आप कभी कुछ नहीं करते बेटा, आप तो सिर्फ शक्ति हो। तो आप उस आत्मा को अलग दिखा देते हैं कि देखो तुम्हारे जितने पुराने जन्म हुए थे, तुमने ये भी किया, ये भी किया, तुम्हें याद है, तुम्हें नहीं याद, ठीक है। अब मैंने चेतन तत्व को, आत्मा को जब ऊपर उठा दिया इन सारे जन्मों से, तो तुम अपने सारे जन्म देख पा रहे हो। यानी कि करने वाले वो गुण हैं जो अलग अलग रूप धरते थे और करते रहते थे, और तुम उनमें सिर्फ शक्ति के रूप में प्रेजेंट थे, तो तुम्हें मैंने बाहर खींच लिया। अब ये जो गुण है, ये जो कर्म है, ये तो यहीं पड़े रह गए, दुनिया के लिए रह गए, दुनिया में ही रह गए, तुम दुनिया से ऊपर उठ गए। तो जो कर्म है वो दुनिया में रह के गुणों के अधीन होते हैं। जब हम दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठने वाली आत्मा है, तो जो गुणों से जो कार्य हुए थे वो जगत में रह के जगत के लिए हुए थे। लेकिन जब आत्मा जगत से ऊपर उठ गई तो गुण तो वहीं रह गए, कर्म तो नीचे ही रह गए। तो हम सारे कर्मों से, चाहे हमारे 1000 कर्म थे, वो सारे कर्म छूट गए और हम उन कर्मों से मुक्त हो गए। लेकिन हम तो वो कर्म जानते नहीं, इसीलिए आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने परसों क्या किया, हमने पिछले जन्म में क्या किया था, ये महत्वपूर्ण नहीं। हम आज क्या कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हमें कौन से कर्म करने चाहिए, सात्विक कर्म करने चाहिए। और सात्विक कर्म करते समय क्या सोचना चाहिए कि श्री गुरुदेव की प्रेरणा से ही अच्छे कार्य होते हैं, वही प्रेरणा देते हैं, वही करवाते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं तो उनका माइक हूँ भाई। गुरुदेव खुद कहते थे ना, मैं तो गंगानाथ जी का माइक हूँ। हाँ। तो हम सब भी उनके माइक हैं, वो बोलते हैं वही करते हैं। ऐसा मान के हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरा कर्म करके ये नहीं कहना चाहिए करने वाले तो गुरुदेव हैं। किसी को गाली दे दिया गया, तुम्हें तो गाली गुरुदेव ने दी है, उनको पकड़ो जाके। ये चतुराई नहीं करनी है। हेलो। हाँ जी प्रदीप जी। आ रही आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक चला हुआ है आज। हाँ जी। तो एक क्वेश्चन मेरा भी था। हाँ जी। किसी मित्र ने पूछा था तो मैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। अच्छा जी। शायद हो सकता आप संतुष्ट कर दो। अच्छा हाँ जी, देखिए गुरु कृपा होता है। हाँ जी। क्वेश्चन ये था कि एक तो होता है संस्कार। हाँ। जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो संस्कार क्षय हो जाते हैं उसमें। हाँ। है ना। और एक बोलते हैं कि जो कर्म प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। हाँ। मतलब इन दोनों चीजों में अंतर क्या है, ये थोड़ा क्लियर करो। संस्कार और कर्म प्रारब्ध। संस्कार और कर्म प्रारब्ध हम बोलते हैं ना, कर्म प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। हाँ। वो संस्कार क्षय हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो दोनों में अंतर क्या है, कैसे मतलब हाँ। क्या फर्क क्या है इसमें? हाँ, संस्कार जो है वो कर्मों की संतान है। संस्कार कर्मों से उत्पन्न हुई कर्मों की संतान है। जैसे मतलब जैसे मेरे अंदर संस्कार हैं कि बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, ये संस्कार है। हाँ जी प्रदीप जी। अच्छा ठीक है, ओके। वो संस्कार जो है वो उत्पन्न कैसे हुए, वो मेरे जो मेरा चित्त है उसमें जो मेरे अच्छे कर्म है, यानी कि 3 गुण है चित्त में, तमस, रजस और सतम। इन 3 गुणों से, ये 3 गुण हमारे कर्म है, तामसिक कर्म, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म। अब इन गुणों में से जो भी गुण प्रभावित है उसमें जो मेरे कर्म संचित हैं उसके आधार पर मेरा व्यवहार होगा। मेरा व्यवहार ही मेरा संस्कार है। कहते हैं ना, बड़ा संस्कारी बच्चा है भैया। संस्कारी बच्चा है मतलब उसका व्यवहार अच्छा है। तो व्यवहार किससे उत्पन्न होता है? हमारे जो जन्म पूंजी है, जो हमारी कर्म पूंजी है, कर्म पूंजी से ही तो जो गुण उठा हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली मेरा व्यवहार है। ठीक। और मेरा व्यवहार ही मेरा संस्कार है। तो जो संस्कार है वो मेरे कर्मों की संतान है। अच्छा, अब जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो संस्कारों में परिवर्तन होता है, क्योंकि मेरे संस्कार सोचो तामसिक है। कुंडलिनी जब जागृत हुई, मेरे संस्कार तामसिक है, क्योंकि मेरी तामसिक गुण इस समय मेन है, चल रहे। जब गुरुजी का नाम जाप किया तो तामसिक में से राजसिक गुण प्रभावी हो गया, तो मेरे संस्कार अब तामसिक नहीं रह के राजसिक होने लगे। और फिर मैंने और नाम जब ध्यान किया तो और वृत्ति परिवर्तित हुई, तो सात्विक आ गए, तो मेरा संस्कार अब सात्विक हो गए, मैं सात्विक व्यवहार करने लग गया। तो जैसे जैसे मैं नाम जपूंगा कुंडलिनी जागृत होके, मेरे गुणों में परिवर्तन होगा, माने कि मेरे सात्विक गुण प्रभावी हो जाएंगे और मेरा संस्कार सात्विक व्यक्ति की तरह, साधु व्यक्ति की तरह हो जाएगा।
तो मैं रावण से राम के व्यवहार में आ जाऊंगा, तो मेरे संस्कार रावण के नहीं रह के राम के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी जागृत होने से मेरे गुणों में परिवर्तन होने लग गया, क्योंकि मैं असेंड करने लग गया। जैसे जैसे हम असेंड करते हैं वैसे वैसे हमारे गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो संस्कार जो है वो संतान है हमारे कर्मों की, और कर्म 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, रासिक और सात्विक, यही गुण है, और इन्हीं गुणों में परिवर्तन होकर संस्कारों में परिवर्तन होता है। प्रदीप जी फिर मतलब नहीं, मैं समझ गया, मतलब ये संस्कार है, हमारा व्यवहार है ना। हाँ जी, तो अच्छा, मतलब उन कर्मों का जो फल है वो भोगना पड़ेगा, उसको कर्म प्रारब्ध बोल देते हैं, हाँ, कर्म प्रारब्ध, ये मतलब है। हाँ जी, लेकिन हाँ, एक चीज है इसमें, वे जैसे गुरुदेव के साथ जुड़ गए हैं, तो वो जो जितने मतलब वे अपने खराब कर्म है, कुछ भी है ना, तो वो बहुत आसानी से और आराम से जो साधक है भोग लेता है, आराम से हो जाता है वो। भोगने नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ है। आज मैंने आपका प्रश्न इसलिए लिया, वैसे तो ये बच्चों का है प्रोग्राम, बच्चों के प्रश्न, आपका प्रश्न मैंने लिया क्योंकि आपका प्रश्न बिल्कुल उन्हीं सूत्रों पे चल रहा है। तो जो कर्म प्रारब्ध की बात आपने की ना कि गुरु कृपा से कर्म भोग लेता है, एक्चुअली क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं, जैसे 1000 कर्म हमारे हैं, ठीक है, इस जन्म में हमें सिर्फ यही व्यवहार करना था, यही गुणों का व्यवहार करना था, ठीक है, और यही गुणों को हमने सहना था। जैसे बीमारियाँ, हमको ये बीमारियाँ लगनी थी या फिर ये हमको कष्ट आना था, ये हमारा तय था। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में गुरुदेव आए, तो गुरुदेव ने आते ही कह दिया, पतंजलि अष्टांग योग ने ये कह दिया कि आने वाले कष्टों से बचा जा सकता है, ये बात कह दी। बिल्कुल। तो यानी कि एक मनुष्य जो अपने कर्म भोग रहा था, उसके पास गुरु नहीं आया, तो उसकी जीवन वैसे ही चल रहे हैं। और उसी लाइन पे उसी आदमी का दूसरा रूप देखते हैं कि वो भोग रहा था, लेकिन अचानक गुरु आ गई उसकी दृष्टि में, और यहाँ पतंजलि कहते हैं कि अब इसको वो कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे, जो भोग लिए सो भोग लिए। इसका अर्थ ये है कि यहाँ से सारे गुणों का पिटारा, जो 1000 कर्म सम्मिलित थे, जो जमा थे इस आदमी के चित्त में, वो गुरु ने अपने हाथ में ले लिए कि बेटा तू अब मेरा नाम जप कर, ध्यान कर, आगे की ड्यूटी मेरी है, जीवन कैसे चलेगा, तू फिक्र नहीं करना। तो गुरु ने जब तीनों गुणों को अपने हाथ में ले लिया, सारे कर्मों को अपने हाथ में ले लिया, तो ये नाम जप और ध्यान कर रहा है, अब इसको मुक्त करवाना है, इसको ज्ञान भी देना है, इसको सब कुछ करना है, तो इसकी परीक्षाएं लेनी है, क्योंकि इसको अगर मुक्त करना है, इसको अब पूरा खरा सोना बनाना है, तो इसको जलाना पड़ेगा। तो अब इसकी परीक्षाएं होंगी, और साथ साथ परीक्षा के साथ साथ इसको दृष्टा भाव दूंगा, इसको आत्म भाव से पता चलेगा कि जो भोग रहा है वो चित्त है, उससे मुक्त होने के लिए तुझे ये जानना ज़रूरी है कि तू करता नहीं, तू भोगता नहीं, तू सिर्फ यहाँ से निकल रहा है। तो जो कर्म गुरुदेव, उसके बाद आपका अलाइनमेंट होती है, जो आपके जीवन में जो परिवर्तन होता है, या जो दुख सुख जो आते हैं वैसे नहीं आते जैसे कि आपके निश्चित थे। कहते हैं ना, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो जो मृत्यु भी होती है, जिसके जीवन में मृत्यु भी होती है, अगर वो गुरु के अधीन हो जाए पूर्ण रूप से, तो वो मृत्यु को भी टाल सकते हैं गुरु, क्योंकि अब वो उन्होंने उसको मुक्त करना है। क्योंकि जीवन और मृत्यु जो है ये संसार का खेल है, और जो व्यक्ति गुरु के अधीन हो गया, उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अब ऊपर उठना चाहता हूँ, तो गुरु उसको जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है, और वहाँ से उसको वो कर्मों का भोग करवाता है कि उसको दृष्टा भाव में प्रकट होकर सिर्फ अपने टेस्ट देने के लिए, अपने एग्ज़ाम देने के लिए, उसके चित्त में जो जो कर्म होते हैं वो यूज़ करके उसका टेस्ट लेके उसको बाहर निकाल देते हैं। उसमें उसी से उसको पूर्ण जागरूकता हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये उसके रियलाइजेशन गुरु करवा देते हैं, उसके सारे गुणों को अपने अधीन करके। तो जब उसको ये हो जाता है तो उसको सारे भोगने नहीं पड़ते, या जो कर्म लिखे रहते हैं उसके जीवन में वो वैसे नहीं भोगने पड़ते, बल्कि अब गुरु इच्छा से, जो गुरु चाहता है कि इसका जीवन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसको अब मोक्ष की प्राप्ति होनी है, इसको रियलाइजेशन होनी है। अब संसार प्राथमिकता नहीं रहता। पहले जो कर्म भोग रहा था, संसार प्राथमिकता रख के भोग रहा था। अब जो गुण भोग रहा है वो अध्यात्म को प्राथमिकता रख के संसार को भोग रहा है। तो अब बेस उसका अध्यात्म है, इसीलिए उसके जीवन में जो बदलाव आएंगे वो उसके गुणों के वजह से, जो गुरु उसके लिए डिसाइड करेगा, जो गुरु उसके लिए तय करेगा, वो कर्म उसके सामने आएंगे। हाँ, जो ग्रह दृष्टा है, जो ग्रह हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही वो चीज़ें आएंगी, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें उस पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि अब वो गुरु के अधीन है। गुरु नाम की छतरी उसने ओढ़ी हुई है, अब सुख और दुख की बारिश उसे भिगो नहीं सकती। तो वो चलता है
और अपनी परीक्षाएं देता रहता है, और गुरु उसको उस प्रभाव से बचाता है, अपने प्रभाव में रखता है, क्योंकि सारे ग्रहों से बड़ा है गुरु। सारे ईश्वर जितने भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, उससे भी बड़ा है गुरु, काल से भी बड़ा है गुरु, महाकाल से भी बड़ा है गुरु। तो जब सब कुछ गुरु के अधीन है, टाइमलाइन गुरु के अधीन है, स्पेस गुरु के अधीन है, तो गुरु अब सिर्फ आपकी परीक्षा लेके आपको पास करवाता है आत्म साक्षात्कार करवाने के लिए। अब जीवन भौतिक बेस पे नहीं चल रहा, बल्कि मुक्ति के बेस पे चल रहा है। तो मुक्ति के बेस पे चलने वाला जीवन और भौतिकता के बेस पे चलने वाला जीवन अलग होगा। इसीलिए जो शिष्य का जीवन है, जो गुरु के प्रति समर्पित होता है, उसके जीवन में जो बदलाव आते हैं वो उसमें बदलाव करते हैं दृष्टा भाव में, उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और जो व्यक्ति वही गुणों को भोगता जाता है, वो उसको आत्म साक्षात्कार नहीं कहता, बल्कि कहता है भाई ये तो जन्म का चक्कर है, ये तो गुणों का चक्कर है। तो ये दृष्टा भाव में फर्क हो जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि गुरु के साथ जुड़ने के बाद जब शक्ति जागृत होगी तो हाँ। कर्म संचय नहीं होता, कर्म संचय नहीं होता। हाँ, वो चित्त वाली थैली जो हम बात कर रहे हैं ना बच्चों के, चित्त वाली थैली पहले बंद करनी जरूरी है। कृष्ण ने हाँ, क्योंकि कर्म तो हम अभी भी कर रहे हैं ना। हाँ। तो अभी के गुरु की निगाह में कर रहे हैं ना, और हाँ। शक्ति के जागरण में कर रहे हैं, तो अभी कर्म संचय नहीं होगा इसका हाँ, मतलब। अभी कर्म संचय नहीं होगा आपका। तो पुराने जो कर्म किए हुए वो चलो खत्म हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये बात जब कृष्ण ने कही ना कि तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मतलब धर्म का अर्थ है ये जो पापा मम्मी पापा चाचा जो बने हुए हैं ना, ये सब छोड़ दे। तू सोच कि तू आत्मा है, तू कुछ नहीं करती, इस भाव को रख के कर्म कर और मेरा नाम जप, तो मैं तुझे उससे मुक्त कर दूंगा। गुरुदेव क्या कहते हैं कि नाम जप ध्यान करो, बाकी जो करते रहो करते रहो, मेरा नाम जप और ध्यान करो, जो करते हो करते रहो, वो मेरी, अब मैं ले रहा हूँ तुम्हारे कर्मों को, अब मैं कर रहा हूँ। तुमने क्या करना है, मेरा काम क्या है, नाम जप ध्यान। तुम्हारा मैंने जो काम दिया है नाम जप ध्यान, और बाकी मेरा काम है, तुम क्या करते हो। अब शुरू में साधक को ये चीज़ ज्ञात नहीं होती कि कर्ता गुरु है, लेकिन जब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जब वो आत्मा उसकी जागृत होती है, दृष्टा भाव प्रकट होता है, यही गुरु करता है। गुरु उसको ये नहीं कहता कि डायरेक्ट नहीं कहता कि अब तेरे कर्म मैं कर रहा हूँ या तेरे कर्म मैं भोग रहा हूँ। वो कहते हैं कि तू नाम जप और ध्यान कर, बाकी ड्यूटी मेरी है। जब तक हाँ, जब तक उसको साधक को दृष्टा भाव नहीं प्रकट होता कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो निर्लिप्त हूँ, तो यहाँ तक लेके आने तक गुरु उसको कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसको ये ज्ञान होना जरूरी है कि मैंने जो तुझे कहा है वो सत्य है, और वो क्यों है, क्योंकि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। गुरुदेव ने ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि तुम नाम मंत्र जाप और ध्यान करो, है ना, बाकी की ड्यूटी मेरी। हाँ, तो ये शुरू में साधक को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जा रहा है ना, हाँ, साधक पथ पर चलते जा रहे हैं, तो अभी इस चीज को समझ पा रहे हैं। अभी हाँ, वो समझ लगे बाकी ये गुरुदेव कहते हैं ना, अभी बाकी की ड्यूटी मेरी। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। तो वो साधक कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, हम ऐसा करें, ये करें या ना करें, है ना, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने स्पष्ट उसमें बोला है कि मंत्र जाप करो और ध्यान करो, बाकी की ड्यूटी मेरी। इसलिए मेरे ख्याल से हमें मंत्र जाप और ध्यान के अलावा कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, बहुत बड़ी बात है। अभी धीरे धीरे देखो, गुरुदेव के साथ जुड़े हुए 3 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन अभी वो गुरुदेव की बातें अभी समझ में आ रही हैं यार, भी गुरुदेव ऐसा कहते हैं। हाँ, नहीं तो साधक के मन में बहुत कुछ रहता है ना, कि मैं ऐसा करूं कि ना करूं, मैं ये करूं कि ना करूं। तो मेन जो साधक का लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते करते रहो। उसमें ये मत सोचो कि कितना करना। हाँ, 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 मतलब अपने जीवन का एक यही बना लो कि करना ही करना है। जैसे सांस लेनी ही लेनी है ना, उसको सोचना थोड़ी है कि कितनी सांस लेनी है। तो मंत्र जाप का ये दिमाग में से निकाल दो कि कितना करना है, बस जीवन का एक बना लो, करना ही करना है, चलेगा, है ना। वो चीज़ बना लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही। गुरुदेव की ये चीज़ समझ में आ रही है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए, तो बच्चों आज जो हमने पतंजलि अष्टांग योग में जाना वो क्या है, चित्त के बारे में जाना, आत्मा के बारे में जाना, चित्त के 3 गुणों के बारे में जाना, सत्व रजस तमस, उनके मिश्रण से अलग अलग चित्तों का निर्माण होता है। और गुरुदेव हमें बाहर निकालते हैं, क्या भाव देते हैं कि हम कौन है, हम कौन है, आत्मा है, हम शरीर नहीं है, यानी कि हम चित्त नहीं है, हम कौन है, हम आत्मा है। तो ये गुरुदेव ने ये तो बताया है, लेकिन इसकी रियलाइजेशन कब होती है, जब हमें दिखता है हम किसी पे क्रोध करते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ, गुरुदेव क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना, मैं तो साधना करता हूँ। वो आपको अपना क्रोध दिखने लगेगा, अपनी गलतियाँ करने से पहले आप में ये भाव आ जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं झूठ बोलने जा रहा हूँ,
मुझे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ मेरे को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी हो जाए बस मुझे झूठ नहीं बोलना, निकलेगा नहीं झूठ, आपके अंदर से झूठ निकलेगा ही नहीं। क्यों हो गया ऐसा? गुरुदेव ने आपको क्या दृष्टि दे दी? देखने की दृष्टि दे दी। क्या देखने की दृष्टि दे दी? झूठ। क्या देखने की दृष्टि दे दी? अहंकार, झूठ और गुस्सा। जो गलत काम थे उसको आप देखने लग गए, पहले नहीं देखते थे। तो ये देखना, ये आंखों वाला देखना नहीं है। पहले हम अपने गुस्से को इस आंखों से देखते थे नहीं, अंदर अंदर महसूस होता नहीं था कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, बस लगता था कि मैं ही सही हूँ, मैंने जो कह दिया वही सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही हूँ, ऐसा लगता था। अब क्या लग गया कि यार चीज़ तो गलत है, मुझे पता है, मुझे करना नहीं चाहिए, ये सब है, तो वो चीज़ बदल जाती है। तो अब अंदर से जो देखने लग गया, अंदर बैठा जो देख रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ या मैं गलत बात कर रहा हूँ, वो कौन है देखने वाला? दृष्टा भाव कौन है? वो दृष्टा बच्चों, दृष्टा कौन है? आत्मा। आत्मा। दृष्टा है आत्मा। तो हमारे अंदर अब कौन जागृत हो गया? आत्मा जागृत हो गई। अब हम क्या, आत्मा जागृत होने से आदमी क्या बन जाता है? द्विज बन जाता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। ये जब आत्मा जागृत होती है फिर वो उठती है योग करने के लिए। मतलब अब उसे क्या करना है? वो जो 3 बोतलें है ना, सत्व रजो रजब तमस की, उन तीनों पानियों को अलग करना ही, देख देख के कि ये अहंकार है, इसको अलग कर दो भैया, ये गुस्सा है, इसको अलग कर दो भैया, ये राग है, जिद है, इसको अलग कर दो, ये फिर से जिद आ गई, इसको अलग कर दो, ना मैं फिर से जिद करूँगा, ना मैं ये करूँगा, ना मैं वो करूँगा। उसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। त्याग कर दिया, छोड़ दिया, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, त्याग कर दिया। गुरुदेव क्या कहते हैं? तुम्हें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप छूट जाएगा। तो ये जो अंदर से दिख रहा है ना कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, वो छूट गई, चली गई, ये चीज़ अच्छी नहीं है, छूट गई ना। अब अंदर से पता चल गया ना, दिखने लग गया कि ये गलत है, पहले दिख नहीं रहा था। अब ये जो छूटना है अंदर से, इसे क्या कहते हैं? वैराग्य। ये शब्द याद रखना। क्या कहते हैं? जब किसी चीज़ को हम नहीं करते, उसको नमस्कार करते हैं, भैया आज के बाद हम गुस्सा नहीं करेंगे, आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, आज के बाद मैं किसी हृदय को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा या किसी का हृदय नहीं दुखाऊँगा। तो वो छोड़ दिया काम। तो उस काम में क्या हो गया? वैराग्य हो गया। राग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की चाह। राग में एक ही राग लगा के रहता है, कुल्फी खानी है, कुल्फी खानी है, कुल्फी खानी है, तेरा ये राग बंद नहीं होता क्या? बोलते हैं ना। तो राग का अर्थ क्या है? एक ही चीज़ को बार बार मांगना, राग। और वैराग का मतलब क्या है? अब उसको नहीं चाहिए, उस चीज़ से छुटकारा हो गया। तो किसी चीज़ से छुटकारे का अर्थ है हम में क्या प्रकट हो गया? वैराग्य। याद रखना, ये शब्द आगे आएगा, पहले बता के रख रहा हूँ इंट्रोडक्शन में। तो चौथा, आज हमारे 4 सूत्र कंप्लीट हो गए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला था कि अब योग शुरू होता है, यानी कि सारे जन्म जितने भी हमने लिए, आज उस जन्म में पहुँच गए जहाँ हमें सदगुरु की प्राप्ति हो गई। इसका मतलब है अब गुरुदेव आ गए हैं तो हमें योग करना है। तो कहते हैं योग होता क्या है? कहते हैं कि योग का अर्थ है कि जो आत्मा है वो निकल जाएगी और चित्त अलग हो जाएगा, और चित्त की जो घटनाक्रम है, कर्म प्रारब्ध है, वो हमेशा के लिए रुक जाएंगे, तुम्हें भोगने नहीं पड़ेंगे और तुम उस सर्कल से निकल जाओगे। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। ठीक है। और कहते हैं अच्छा ये योग है, तो योग हो जाता है तो क्या होता है? तो बोलता है योग जब हो जाता है तो आदमी को सब दिखने लगता है, संसार दिखने लगता है, इसकी असलियत दिखने लगती है, कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, अच्छा बुरा सब दिखने लगता है, और वो दूर हो जाता है इन सारी चीज़ों से। बोला जब उसका योग नहीं होता तो क्या होता है? तो बोलता है जब योग नहीं होता तो वो भी उसमें मिला रहता है, वो सोचता है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये 4 सूत्र हो गए बेटा। ठीक है, कल नेक्स्ट सैटरडे हम 2-3 सूत्र एक साथ करेंगे, क्योंकि देखो अभी फटाफट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक सूत्र इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि जब हम ये पूरा कर ले तो हमें सारे सूत्र जो है पता होने चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस ज्ञान को धारण करना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दे रहा हूँ तो आपको अपने आप मिलना चाहिए था। आपको अगर अभी मिल रहा है ना बेटा, तो ये अपने आप ही मिल रहा है, मैं नहीं दे रहा आपको। ठीक है, मैं आपको कुछ बता नहीं रहा,
मुझे कब प्राप्त हुआ? मैंने जब पतंजलि अष्टांग योग को पढ़ा और मेरे अंदर वो बदलाव हुए तो गुरुदेव ने कहा इसको जानो, तो मैंने जाना गुरुदेव की इच्छा से। आज अगर आप जान रहे हो तो मैं आपको नहीं बता रहा, अब आपका वो समय है योग में जब आप इस चीज़ को जानो। कौन चाहता है आप जानो? गुरुदेव चाहते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि राजशिव बता रहा है किसी को या राजशिव पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं करना है बेटा, ये सोचना नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर सोचोगे तो ये जो सोच होगी ना, ये क्या हो जाएगी? ये क्लिष्ट हो जाएगी बेटा। क्लिष्ट का अर्थ होता है कि ये नीचे ले जाएगी बेटा, योग से आपको ज्ञान से दूर ले जाएगी। आपने सोचना है कि अब हम जो साधना कर रहे थे इसमें गुरुदेव ने प्रसन्न होकर हमें ज्ञान देना शुरू किया। माध्यम कोई भी हो सकता है बेटा, ठीक है। माध्यम किताब भी हो सकती है, माध्यम कोई इंसान भी हो सकता है, तो मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, लेकिन आप तक ये ज्ञान पहुँचाने का जो निर्णय है वो किसका है? वो श्री गुरुदेव का है। तो इसको ये मान के चलना है कि श्री गुरुदेव का निर्णय है कि मुझ तक ज्ञान पहुँचे, इसीलिए ये श्री गुरुदेव के मेरे योग, मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं अंदर अंदर। मैं ये सोच रहा था, मैं ये फील करता था, लेकिन मैं ये किसी को बता नहीं पाता था, ठीक है। ऐसा आपको महसूस होगा जब आप इस ज्ञान को धारण करेंगे ना, तो आप कहेंगे कि अंदर अंदर से मुझे ये चीज़ लगती थी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या फिर मैं ऐसा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि ये योग के कारण हो रहा है कि किसी और वजह से हो रहा है। अब आपको पता चलेगा कि जो परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं, जो आपका मन बदलता है, जो आपका स्वभाव बदल रहा है, वो किसके कारण हो रहा है। ये जानना ज़रूरी है ना बेटा कि योग के जो परिवर्तन है वो किसके कारण आ रहे हैं। अगर हमें पता ही ना चले कि हमारे परिवर्तन योग के कारण आ रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो गुरुदेव ने क्या डिसाइड करना है कि जो तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ रहे हैं अब तुम्हें जानने की ज़रूरत है कि ये योग के कारण आ रहे हैं। और हमें कौन बताता है वो परिवर्तन? पतंजलि अष्टांग योग बताता है। वही पतंजलि जो मैंने पढ़ा, मुझे गुरुदेव ने पढ़ाया, वही पतंजलि जो गुरुदेव आपको पढ़ा रहे हैं। किताबों, अब अगर इतनी बड़ी किताब आप तो पढ़ नहीं सकोगे ना, आपकी अपनी किताबें बहुत हैं, तो ये किताब आप पढ़ने बैठोगे तो मुश्किल हो जाएगी बेटा। इसीलिए मुझे बिठा दिया कि देख, इसको मैं तेरे को आसान तरीके से बताता हूँ, तो बच्चों को आसान तरीके से बता। तो आपको आसान तरीके से बताने के लिए मुझे आसान तरीके से बताया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ आपको समझ में आ रही है बच्चों? आपको पढ़ाने वाले कौन है? ज्ञान देने वाले गुरुदेव है। वो किताब थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, आपको अभी समझ में नहीं आएगी पढ़ के, तो आपको साधारण शब्दों में मैं बता रहा हूँ, बस मैं बैठा हूँ बस, ठीक है। तो चलो, आज हमने चित्त के बारे में जान लिया, गुणों के बारे में जान लिया, दृष्टा के बारे में जान लिया, आत्मा के बारे में जान लिया, कर्म प्रारब्ध के बारे में जान लिया और संस्कार के बारे में भी जाना। संस्कार में परिवर्तन आते हैं कैसे, गुणों में परिवर्तन आने से, ये भी जान लिया हमने। आज के लिए इतना ही। 8 बज गए, 1 घंटे का सेशन होगा, ताकि जो बच्चे लाइव नहीं देख पाते वो बाद में इस 1 घंटे के सेशन को देखें और जानें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, अब आज के लिए यहीं पे रखते हैं, और कोई प्रश्न किसी का आज नहीं लेंगे, सेशन लंबा नहीं करेंगे। और आप सबको जय श्री गुरुदेव और जय। अच्छा, प्रश्न कुछ तो हैं, लेकिन मैं आज ये प्रश्न ले नहीं सकता हूँ, मेरी मजबूरी है, क्योंकि ये जो सेशन है हमारा, ये बच्चों के लिए है सिर्फ, और बच्चों के लिए ही रखा है। तो मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन में, लेकिन मैं देखता हूँ, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं करेंगे। सुषमा गोस्वामी के, अच्छा, चिन्मय का मैसेज है कि मेरे परसों से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो मैं बस आधा घंटा ज्वाइन कर पाऊँगी। कोई बात नहीं बेटा, आप बाद में देख लेना, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। डॉली वर्मा, जय गुरुदेव भैया, मेरी एक फ्रेंड, उसे बहुत नेगेटिविटी हो रही है, उसके सिद्ध योग के बारे में बताई तो। नेगेटिविटी वो बोलती है मुझे मेडिटेशन में और दिन भर जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उसके लाशें दिखती हैं पूरे दिन, वही घूमती है दिमाग में, ये क्या है? देखो, जो ये चीज़ है ना, ये अभी तो डिस्कस नहीं करेंगे इस सेशन में एक्चुअली। तो आप अगर 1 दिन का वेट कर लो, कल ये प्रश्न आप ज़रूर पूछना, तो कल इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये क्या चीज़ हो सकती है, क्यों उनको दिखती है, इसके बारे में कल प्लीज़। आज मैं सिर्फ देख ले रहा हूँ, कल याद रखूँगा ये क्वेश्चन अपनी तरफ से। आप सबको जय श्री गुरुदेव। प्रदीप गुप्ता, जय श्री गुरुदेव जी। आप उनको कहिएगा नाम जाप और ये ध्यान करते रहें, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस चलते रहें, ठीक है। सिद्ध योग में कभी कुछ उल्टा नहीं होता, सब कुछ सीधा होता है।
ये कहते हैं, प्रदीप गुप्ता जी कहते हैं कि काफ़ी दिनों से मैं गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए मंत्र का जप करता हूँ, लेकिन मुझे कभी तक गुरु कृपा का अनुभव नहीं हुआ। क्या गुरुदेव मुझसे नाराज़ हैं? इसकी भी बात कल करेंगे। गुरुदेव नाराज़ होते तो आपको मंत्र मिलता ही नहीं। ठीक है, ये सब हमारे मन की भ्रांतियाँ हैं। अजय श्रीवास्तव कहते हैं कभी कभी मंत्र का बीच वाला शब्द पहले चलता है, पहला और आखिरी शब्द साथ साथ चलते हैं। मार्गदर्शन, कोई बात नहीं। आप देखिए साइकिल की चेन है, आगे पीछे वो शब्द लग गया ना तो आप कैसे भी जपो, वो कैसे भी जपो, वो शब्द बीच में ही आएगा। उससे एक नहीं है ये मंत्र, ये अब लयबद्ध है, ये इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी में ये चलता रहता है ऐसे ऐसे। तो ये चलता रहेगा, आगे पीछे में इसका कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी कल बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गुरुदेव कहाँ है? नाम जाप और ध्यान करो, आगे ड्यूटी मेरी है। इसका अर्थ समझाएं। इसका तो अर्थ में हमने आज पूरा डिस्कस कर लिया राजू नयन जी। कल हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। कल मैं इन प्रश्नों को याद करूँगा। हनुमान सिद्धि योग, अब आए हो बच्चों? आज का सेशन हो गया, रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है। सोनी, सुनीता, अनीता, सुनील, आप सब ये रिकॉर्डिंग ज़रूर देखना सेशन की, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, और कल सुबह 6:30 बजे सुबह के ध्यान में मिले। जय श्री गुरुदेव। बेटा क्यों नहीं आए? अभी ज्वाइन किया, बहुत लेट ज्वाइन किया। हाँ, इतनी लेट ज्वाइन किया क्यों? सुनी और सोनी, बेटा इतनी लेट ज्वाइन किया क्यों? सेशन देखा है आज का कि नहीं देखा? जय श्री गुरुदेव सर। एक मिनट उत्तम, एक मिनट। हाँ सोनी, आज सेशन देखा है आपने? नहीं। क्यों नहीं देखा बेटा? नहीं। क्यों नहीं देखा? आज हाँ जी, क्या है सोनी, क्या बोल रहे हो? हाँ, आज हम घर पे नहीं थे, बाहर गए हुए थे। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लेना इस सेशन की पक्का। हाँ ठीक है बेटा, चलिए जय श्री गुरुदेव। आज के लिए यहीं पे देख रखते हैं। लेंगे। हाँ, आज के लिए हम यही रखेंगे। बच्चों के लिए प्रोग्राम है, इसीलिए इसमें और कोई प्रश्न नहीं लेंगे, सिर्फ बच्चों के प्रश्न लेते हैं। बाकी आपके जो प्रश्न है वो कल के सेशन में लेंगे। आज के लिए आप सबको जय श्री गुरुदेव। उत्तम, आप कल ज्वाइन करना, जो भी आपका प्रश्न है आप कल सेशन में आना, क्योंकि आज बच्चों के लिए होता है। सिर्फ पतंजलि अष्टांग योग पढ़ते हैं आज हम, और दूसरों के प्रश्न नहीं लेते, क्योंकि फिर सेशन लंबा हो जाता है, फिर वो बच्चे उसको रिपीट देख नहीं पाएंगे, उनको पढ़ाई भी करनी होती है, इसलिए सेशन छोटा होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कल उत्तम आप ज्वाइन करना, कल आपसे बात करेंगे, ठीक है। सर आपका नंबर चाहिए। मेरे नंबर, मैं फ़ोन पे अवेलेबल नहीं हूँ उत्तम। आप मुझे कल सेशन में आके जो भी प्रश्न आपका रहेगा आप मुझे सेशन में आके बात करना। मैं अभी फ़ोन पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। जी सर। हाँ, कल आप सेशन में आना, तब मैं आपसे बात करूँगा। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आपसे जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री